Yes, who is it? हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी को, कैश फ्लो की, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ हमें नॉन करंट एसेट्स लेने होते हैं, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को कंसिडर करते हैं हम, और बाकी चीज़ें जो हैं आपकी वो इन्वेस्टिंग में नहीं आती हैं। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग के अंदर मैंने बताया था जहाँ से कंपनी पे पैसा अरेंज हो रहा, पैसा जहाँ से आ रहा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है आपका। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो सिर्फ इस हेडिंग के अलावा कहीं नहीं देखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, नॉन करंट एसेट्स, दैट्स इट, इसी हेडिंग पे हमें फोकस रहना है। अब इसके अंदर हमारे पास एक है टेंजेबल एसेट्स और एक है इंटेंजेबल एसेट। याद रखना, जिसका भी नोट दे रखा है पहले हम उसको नोट से कंसिडर करेंगे। अब आप नोट्स में देखिए तो टेंजेबल एसेट के नोट में आपको क्या बात बता रखी है, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बता रखा है कि मशीनरी का बैलेंस 9 लाख से 12 लाख हो रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख से 2 लाख हो रहा है आपका। अब इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख जिसपे डेप्रिसिएशन 6 लाख है, वो सोल्ड कर दी 1,10,000 की। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता, वो डेप्रिसिएशन जिसको कंपनी माइनस नहीं कर रही है अपने एसेट की वैल्यू में से, बल्कि शेयर होल्डर्स को वो चीज शो की जा रही है, अपने डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी शो कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, यह है आपका जो हमने क्लास 11 में अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि अकाउंट हमारा सिंपल होना चाहिए, हम सारी बातें डिस्क्लोज करेंगे। तो कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी मशीन के साथ साथ उसके डेप्रिसिएशन के बैलेंस को भी साथ में शो करती हैं। जस्ट जो भी कोई शेयर होल्डर देखे तो उसको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि हाँ मशीन की वैल्यू कितनी है और अब तक उस पर कितना डेप लग चुका है फिलहाल। अब आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 2 लाख वाली मशीन जिस पे डेप लग चुका है अब तक 60,000 का, वो सोल्ड करी 1,10,000 की। अब आप थोड़ा कैलकुलेट करिए अपने माइंड में, 2 लाख का एसेट, 60,000 का उसके ऊपर डेप लग गया तो वैल्यू कितनी बची, 1,40,000। अब 140 वाला एसेट्स आपने 1,10,000 का सोल्ड करा, इट मींस 30,000 का आपको लॉस हुआ। और एक बात, कोई भी एसेट की सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस कुछ भी अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो भाई उसका अकाउंट बनेगा जरूर, उसका हम अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट, और क्योंकि यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी था तो साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ये दोनों बनेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एसेट में ब्रॉट डाउन बैलेंस इधर लिखते हैं हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैरिड डाउन इधर लिखते हैं। और लायबिलिटी में उल्टा होता है हिसाब, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस हो रहा है ना, तो इसलिए उसको ब्रॉट डाउन रिवर्स करेंगे, इधर ब्रॉट डाउन होगा। और वैसे भी कैश फ्लो में सिर्फ 2 ही अकाउंट ऐसे होते हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें ब्रॉट डाउन रिवर्स साइड में होगा आपका, ठीक है ना। एसेट का ब्रॉट डाउन हम इधर की तरफ करते हैं, ब्रॉट डाउन मतलब लिख देता हूं मैं प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस, और कैरिड डाउन मतलब करंट ईयर वाला बैलेंस होता, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर बैलेंस है और ये करंट ईयर बैलेंस है आपका, ठीक है ना, याद रखना है, कैरिड डाउन करंट ईयर, ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर। अब आपने यहां पर पहले मशीन का बैलेंस लिखा, वो बैलेंस वहां दे रखा है हमें, देख लीजिए आप, ईयर ये दे रखा है 2020 से 2021, तो एसेट की वैल्यू 9 लाख से कितनी हो रही है, 12 लाख, तो आपने यहां लिखा 9 लाख और यहां आया आपका 12 लाख, एसेट की वैल्यू लिखी। डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है 1 लाख से 2 लाख, तो 1 लाख और 1 लाख से हो रही है 2 लाख, ये वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद में आपको जो एडजस्टमेंट दे रखी थी उसकी पोस्टिंग करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आप कंफ्यूजन अपनी दूर करिए। एसेट पे रूल लगता है, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहा है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताने का मतलब है अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट। बढ़ती कब है एसेट की वैल्यू, जब हम परचेज करते हैं, तो परचेज जो आएगा वो डेबिट में, और कम कब होती, 2 ही बातें हैं, या तो डेप लगाओगे तो कम होगी या सेल करोगे तो कम होगी, तो इन दोनों केसेस के अंदर वो क्रेडिट साइड में जाएगी आपकी। तो यहां पर आपने जब सेल करी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। सेल कितने की करी, बाय बैंक सेल 1,10,000 की आपने सेल करी, फिर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पे कितने का है आपका 60,000,
और आपको बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L मीन्स लॉस हुआ आपको, ठीक है। तो लॉस की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर, वो था आपका 50,000, 50 था नहीं, 2,60,140 30 का लॉस था, 30,000 आपका लॉस आ गया लिखकर। देख लीजिए, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें आप ये देखिए, देखो जब आप इसका टोटल करोगे 2 लाख हो रहा, देखो है ना, और एसेट की वैल्यू भी 2 लाख की थी आपकी। क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया था सेल इधर लिखते हैं, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, बाई चांस प्रॉफिट होता तो इधर लिखा जाता, ठीक है। अब आपने इसका बैलेंस किया, बैलेंस करने में ये होगा 14 लाख। देखिए उधर का टोटल 14 लाख हो गया, 14 लाख में से 9 लाख माइनस किए, कितना बचा बैलेंस? 5 लाख। तो ये 5 लाख जो आ गया इधर की तरफ, तो वो कहलाता है परचेज। और वैसे भी आप लॉजिक लगा लो यार, लॉजिक लगाओ, आपने एसेट 5 लाख से बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने परचेज करी होगी, तो ये आपकी परचेज की फिगर निकल कर आ गई, 2 बैंक करके परचेज वाली फिगर आ गई आपकी, ठीक है। सेल इधर आती है, परचेज इधर आती है, लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है, ये याद रखना ये वाली बात। अब नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो देखो जो डेप यहां था, ये वाला डेप, इसको हम उठाकर यहां लाएंगे, टू मशीनरी करके ये लिया है हम 60,000 वाला डेप, ये आया। अब यहां से जो बैलेंस करके निकल कर आएगा 2,60,000, 2,60,000 में से आपने 1 लाख लेस करा, कितनी वैल्यू बची? 1,60,000, तो ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाला, ये आपका करंट ईयर का डेप है। अब कुछ बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं इसके अंदर, जो बच्चों को डाउट रहता है। देखिए एक बात याद रखना, जो एसेट सोल्ड करने पे डेप है उसकी वैल्यू यहां आई, यहां से उठ के यहां आई, ये कैश फ्लो में नहीं आएगी। इसके मैं आपको 2 लॉजिक बताता हूं। पहली बात, अकाउंटिंग लॉजिक, डबल एंट्री यहीं हो गई, बात खत्म। अकाउंटिंग लॉजिक के हिसाब से डबल एंट्री हो गई, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, ये करंट ईयर का डेप नहीं है, कैश फ्लो हम करंट ईयर का बना रहे हैं, तो हमें करंट ईयर का डेप लिखना है। करंट ईयर का डेप कितना है? 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर करके जो निकल कर आया, तो ये करंट ईयर का डेप है। तो हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं और उसमें जो एडजस्टमेंट में लिखेंगे वो ये वाला डेप लिखेंगे, 1,60,000। मैं लिख भी देता हूं, ये वाले डेप को बिल्कुल कतई इग्नोर कर देना है आपको, इससे मतलब ही नहीं है। और ये वाला जो डेप है ये शो होगा आपका, शो इन प्लस माइनस एडजस्टमेंट, वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम बनाएंगे तो वहां यह वाला डेप आपको जो है वो शो करना है। और देखिए अकाउंट से हटके भी बात समझ लीजिए आप, अकाउंट से हटके मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप यहां से देखो, 1 लाख था आपका प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन, 1 लाख। आपने एक एसेट सोल्ड करा जिसके ऊपर डेप था 60 का, तो 1 लाख में से 60 वाला डेप हटा दो, कितनी वैल्यू बची? 40। अब 40 के डेप से साल के आखिर में आप ये कह रहे हो कि डेप्रिसिएशन 2 लाख हो गया, तो 40 से 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, कितना डेप्रिसिएशन बढ़ा? 1,60,000। इसका मतलब वो इस साल की वजह से हुआ करंट ईयर का, तो वो 1,60,000 डेप आ गया। तो अगर आप बिना अकाउंट्स के भी लॉजिक समझेंगे तो वो वही आ रहा है डेप्रिसिएशन निकल के, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। फिर एक यहां देखिए गुडविल की वैल्यू, देखिए गुडविल की वैल्यू 1 लाख से 3 लाख हो रही है, बढ़ रही है। एक बात बता दूं, अगर गुडविल कम हो रही होती तो उसे हम गुडविल रिटन ऑफ कहते हैं, वो आपकी एडजस्टमेंट में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया गुडविल रिटन ऑफ के नाम से। लेकिन यहां गुडविल बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब आपने गुडविल परचेज की है, ये इसे परचेज मानते हैं हम। और परचेज ऑफ गुडविल नॉन करंट एसेट्स पे फोकस करती है, और वो भी उसकी सिर्फ सेल परचेज, ठीक है। तो हमने जो यहाँ अकाउंट बनाया था, अब इस अकाउंट से एक तो ये सेल की फिगर आई थी, एक ये परचेज की फिगर आई थी आपकी, ठीक है। डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते, डेप्रिसिएशन की फिगर तो ऑपरेटिंग में जाती है। तो ये सेल और परचेज, ये वैल्यू लिखी, मशीनरी की सेल और मशीनरी की परचेज। और गुडविल, जैसे कि हमने देखा कि गुडविल की वैल्यू बढ़ी थी तो परचेज हुई थी, तो परचेज ऑफ गुडविल जो है वो हम लेस करेंगे। तो यहां से अगर आप बैलेंस करें तो आंसर निकल कर आ रहा है आपका 5,90,000 माइनस का। तो ये जो आंसर निकल कर आया आपका, इसे हम यूज्ड बोलेंगे, माइनस के आंसर को यूज बोलते हैं और प्लस के आंसर को कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, सेल और परचेज की फिगर यहां आती है। अच्छा एक पॉइंट और, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या रेंट रिसीव्ड हो रहा, तो एक बात याद रखनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ऑपरेटिंग वाली वीडियो के अंदर
कि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है हमारी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो वहाँ लेस होती है और यहाँ पर वो ऐड होंगी। याद रखना, ये पॉइंट आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव या रेंट रिसीव या एडजस्टमेंट में लिखा हुआ मिलेगा, और एडजस्टमेंट की एंट्री डबल होती है, तो यहाँ वो ऐड होंगी और ऑपरेटिंग में ऊपर ऑलरेडी लेस हो चुकी हैं वो है। ठीक है।